मार्कंडेय ऋषि जी के पुजारी हैं। अब इनसे बात करते हैं। पूज का भागवत है कि भाई बहुत बड़ा यज्ञ है। इसमें माता जी भी है, मूर्ति विराजमान है, अष्टभुजा। सानिध्य में हमारे बोलते देही देवते की किल्टे में लाया गया है, तो वो एक बार यहाँ पर हमारे दर्शक आपको बंजार कितना खूबसूरत लगता है यहाँ से। मंदिर दिख रहा है, ये हमारे मार्कंडेय ऋषि माता बाला सुंदरी जी का है जी। और जिस मिलन का मैं इंतजार कर रहा था कि कितने लोगों को बुलाया गया था? लगभग ऐसा है कि 40-42 हमारे जो हरा करोड़ों जो माने श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि जी पेट जा घर की ओर प्रस्थान। तो शुक्र है इशू वगैरह मिल गए, इशू वगैरह ने भी किया, ताकि अपनी स्पेशल चाइल्ड है। इन दर्शनों के लिए ही मैं खिंचा चला आता हूँ। और इतने श्रद्धालु जो एकत्र हुए थे, इतनी भी वो मिलन। तो हे गाइस, वेलकम टू कान्हा ऑफिशियल ब्लॉग कास्ट। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, अभी हूँ मैं कान्हा डांस स्कूल में। एक साइड आपको माइकल जैक्सन दिख रहे हैं और एक साइड आपको कृष्ण जी दिख रहे हैं। मेरा मेन फोकस यही है, मैं अपने कल्चर और फोक को भी साथ साथ लेके चलना चाहता हूँ अपने एज अ डांसर, एज अ डांस टीचर, एज अ कोरियोग्राफर। लोग क्या करते हैं, अपनी फील्ड में ही आगे ध्यान देते हैं, तो उनका जो फोक है वो छूट जाता है पीछे। पर अपना ऐसा नहीं है, मैं अपने फोक को साथ में लेके चलना चाहता हूँ। तो इसी पर्पज से अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था अपने पहले वाले ब्लॉगकास्ट में, कि मैं अपने देव समाज को बिल्कुल साथ लेके चलना चाहता हूँ। तो अब आपको दिखाता हूँ मैं आपको एक ऐसी देवली, एक ऐतिहासिक देवली जिसको हम पूज कहते हैं, जो यहीं पर ही है, और उसके बारे में पूरी डिटेल आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो मैं लेके चलता हूँ आपको माता त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर और मार्कंडेय ऋषि जी के मंदिर, जहाँ पे उनकी चेली बोलते हैं, जो नई चेली बनी है उनकी, उसको चेली को क्या कहते हैं, हर एक चीज़ आपको जो है वो मैं डिटेल में बताऊंगा किसको क्या कहते हैं। इस चीज़ को देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं आपको मंदिर में। ये है त्रिपुरा बाला सुंदरी माँ का मंदिर, जो बंजार से करीब हाफ एन आवर की दूरी में स्थित है। और जिस रिचुअल की मैं बात कर रहा था वो है पूज, जो यहाँ पे है। माता और देवते के नए रथ बने हैं, जिसे हमारी लोकल लैंग्वेज में चेली कहा जाता है। नए रथों के बनने के बाद का सबसे पहला मिलन कल होगा, जिसको मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा और आप लोगों को भी दर्शन करवाऊंगा। मैं खुद बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ उस मिलन को देखने के लिए। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर भंडारघर, जहाँ पर देवते जी निवास करते हैं। अब चलते हैं मंदिर की ओर। अब दिखाते हैं आपको भंडारघर देवते का, जहाँ पे देवता जी निवास करते हैं। देखा कि पूज के लिए कितनी जोरों शोरों से तैयारी की गई है। इतनी खूबसूरत सजावट के बाद मैं निकल गया घर की ओर, और मैं मिलूंगा आप लोगों को सुबह। और अब इंतज़ार है मुझे उस मिलन का, जिस मिलन की बात मैं आप लोगों को बता रहा था, कि चेली के बनने के बाद सबसे पहला मिलन आज होगा, और मुझे इंतज़ार है उस मिलन का। जिस घड़ी का हम लोगों को इंतज़ार था, और इतने श्रद्धालु जो एकत्र हुए थे, इतनी दूर दूर से बड़े बड़े दिग्गज लोग जिस मिलन को देखने के लिए आए थे, वो मिलन
चलो गाइस अब दिखाते हैं आपको, प्रॉपर दर्शन करवाएंगे आपको। अब उठाने वाले हैं देवते को। एक तो मैं पहले ही सुबह बहुत लेट हो गया था। सुबह लेट होने की वजह से मैंने पूरे दर्शन करवा लिए आपको। अब मैं इसके बाद आपको प्रॉपर दर्शन करवाऊंगा तीनों की। देखो भी उठा रहे हैं, जिस चीज़ का इंतजार था अब। लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला रथ अभी उठा, ये है मार्कंडेय ऋषि जी पेड़चा से, और ये है मार्कंडेय जी बड़ाघाट से, और आखिर में माता त्रिपुरा बाला सुंदरी जी। और जिस मिलन का मैं इंतजार कर रहा था वो मिलन अब होने ही वाला है। और अब वो मिलन शुरू होने वाला है। मार्कंडेय ऋषि जी पेड़चा अब मेला और विदाई लेने के बाद घर की ओर प्रस्थान करेंगे। मार्कंडेय ऋषि जी पेड़चा अब वो घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक इस मिलन को देखने के लिए दूर दूर से आए थे। आप लोग श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि जी पेड़चा घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं।
पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कान्हा ऑफिशियल ब्लॉगकास्ट में। और आज के हमारे गेस्ट है विनय शर्मा जी, और ये है हमारे और मार्कंडे ऋषि जी के पुजारी हैं। अब इनसे बात करते हैं और पूछते हैं ये भव्य समारोह में कौन कौन से देवी देवता शामिल थे। और चलिए बात करते हैं विनय शर्मा जी से। वैसे तो इस समारोह में लगभग हमारे जो 18 करोड़ जो माने जाते हैं सभी देवता विराजमान थे। इसमें रथ रूप में हमारे पेटचा से जो मार्कंडे ऋषि जी है वो आए थे पूरी अपनी हारियान व रथ के रूप में। उनके सानिध्य में हमारे बोलते देही देवते की जो देही होती है, जो रथ होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। और पुराने जो प्राचीन मोहर है वो दूसरी जो बेल बनी देवते की उसमें चढ़े, जिसको हम पूज बोलते हैं। कि पूज का भाव अर्थ है कि भाई बहुत बड़ा यज्ञ, बिल्कुल ठीक है ना जी। जी। तो उस यज्ञ में सभी लोग मिलजुल कर इस यज्ञ का आज निर्वाह कर दिया आज, अर्थात अब विदायगी हो रही है लोगों की, हाँ जी, ठीक है ना जी। बिल्कुल। तो ये है। और बाकी कितने लोगों को बुलाया गया था? लगभग ऐसा है कि 40-42 जो हरियाणा में देवताओं को बुलाया हाँ जी, गया। इतने लोगों को बुलाया गया था। यहाँ की जो कहानी सुनी है एक, जो मार्कंडे ऋषि जी की है, किल्टे में लाया गया है, तो वो एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं। जो हम कहते हैं भाषा होती है, उसी रूप में देवताओं का जो वर्णन आता है, गाथा की भाई मार्कंडे जी यहाँ से जो हमारा सजवाड़ में गांव कांडी है, उस गांव में एक स्थान है जहाँ मार्कंडे जी ने पत्थर पर बैठकर तपस्या की जी था। तो वहां पर जब उन्होंने माता का ध्यान किया, कि मार्कंडे जी तो माता के उपासक थे जी तो उन्होंने सप्तशती लिखी। सप्तशती में मार्कंडे जी का वर्णन आता है। तो मार्कंडे जी का जब माता पर मुंह हो जाएगा तो माता को यहाँ संदेह होगा। माता ने फिर सजवाड़ से कहते कि भाई जी उस समय की जो लोक गाथा रही है हाँ जी या हमारी श्रुति है जी देवताओं की जो भाषा में, कि भाई अब किल्टे में लेकर देवते जी को वहां से आए, जहाँ जहाँ किल्टा बैठा वहां वहां वो कुछ निशानदेही छोड़ चलेगी। जी जैसे वहां अभी भी किल्टे का तड़ा है या खनौर का पेड़ है लगा हुआ, जी। ऐसा बोलते हैं कि बोल खनूर। जो जंगली हाँ खनौर जी होता है हाँ जी। उसका पेड़ लगा है। अच्छा, उसका तो वो पेड़ हाइट लगा। में होता है, लोअर हाइट में कम होता है। तो जी जहां जहां से आया तो वहां वहां लोअर हाइट में भी लगा हुआ है। ये एक जी बड़ी जी। बात और है। एक बारी आप वहां से लेकर के यहाँ तक के जितने भी जो मंदिर है, मैं एक बारी पूरा राउंड अप करूंगा। आपने बस नाम बतानी है, इनका मंदिर है, इनका मंदिर है, और ऐसे ऐसे करके हमारे सभी दर्शकों को, लगभग ताकि यहाँ इन पर सबको पता चल समस्त जाए। देवता वास करते हैं जो सनातन जी धर्म में मुख्य है। तो जैसे हमारे भगवान शंकर जी है, तो शंकर जी तो मुख्य मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठित है, शिवलिंग है जी पूरी ज्वार के साथ, योनि के साथ बैठे हुए। और साथ में माता जी भी है, मूर्ति विराजमान है अष्टभुजा महिषासुरमर्दनी। तो यहाँ पर जो राइट वे में जो आता है मंदिर ये है भोलेनाथ जी का, ये भी यहाँ भी जी शिवलिंग बैठाए हैं। तो ये साथ में लगता जो हमारा मंदिर है, इसको बोलते हैं हमारे महावीर जी, जी मतलब होड़ा बोलते हैं। वैसे जो हाँ हमारे जी यहाँ की बात है हम्म। तो हनुमान जी ही मानते, तो हाँ जी हनुमान जी की प्रतिमा बैठी हुई है, देखिए आप देख सकते हैं। हम्म, और राइट जो साइड है मंदिर की पर हाँ साइड जी पर, तो वहाँ देवता खोड़ू जिनको गणपति रूप में हम यहाँ की जो धारणा मानते हैं, जी तो उनका मंदिर है। ये भी भोलेनाथ जी का मंदिर है। हाँ जी। यहाँ फिर शिव आए जी की और मूर्ति है। यहाँ हाँ भी जी हमारे महावीर जी विराजमान है, हनुमान जी, जी ठीक है ना जी। हाँ जी और प्राचीन मंदिर दिख रहा है, ये हमारे मार्कंडे ऋषि माता बाला सुंदरी जी का है। जी और साथ में ऊपर को लगता छोटा सा मंदिर हाँ जी। गणपति जी का। गणपति जी का है। बहुत ही अच्छा लगा जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन दी। लोगों को नहीं पता होती है, लोग आते हैं ना इधर तो उतना नहीं पता होता है लोगों को पूरा डिटेल में। एक बार जब लोगों को पता लगेगा तो जब भी कभी घूमने आएंगे, कभी भी आते हैं कि हाँ जी चलो माता जी के दर्शन करते हैं, देवते के दर्शन करते हैं। और एक जो मंदिर है ऊपर, बुठी है जी, भंडारा देवता हाँ वहाँ जी रहते हैं। हाँ जी, तो तो यही है। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं, आपने आपका भी इतना बहुत बहुत समय दिया मुझे। थैंक यू सो मच। और मैं जाते जाते मार्कंडे ऋषि जी का और माता रानी का जय जयकार। और बहुत ही अच्छा लगा, माता रानी ने और देवता ने, ऐसा लग रहा है जैसे कि भी आशीर्वाद दिया। चलो Thank you सदैव so आप पर आशीर्वाद बना रहे। सो गाइस, वहाँ पे सभी को अलविदा करके अब मैं निकल रहा हूँ घर की ओर। वो है देखो बंजारा, मैं दिखाऊंगा आपको बंजार कितना खूबसूरत लगता है यहाँ से। कितनी अच्छी लोकेशन है ये वाली। ये न्यू बस स्टैंड का एरिया, यहाँ से नीचे न्यू बस स्टैंड। ये रास्ता अभी भी है भाई। माँ से मजा आ गया। मेरे इतने दिव्य दर्शन हुए आज ना, दिल को शांति हुई। इतनी शांति मेरे को आज तक कभी नहीं मिली भाई, मजा आ गया।
और ये जो आपको घर दिख रहा है ना आपदा के टाइम, भाई इसमें बड़ी बड़ी दीवारें आ गई है। इस वाले घर में इतनी बड़ी बड़ी दीवारें आ गई, देखो यहीं से दिख रही है थोड़ी आपदा के टाइम की। ये देखो जरा, घर वाले भी है, ये मम्मी दीदी और काकी आने के लिए ऐसे कैसे निकले ये। मेरे सबसे बड़ी दीदी, उनकी बेटी काकी और मम्मी जी। चलो फोन करवा दे, ठीक है। आप लोग अच्छा तो आपके साथ चली हुई थी तब इतनी दिक्कत। भाई ये चलती बहुत धीरे से, काकी अपनी स्पेशल चाइल्ड है। आया काकी तू चल, मैं देता हूँ हाथ बोल दे। चल चल आराम से चल, मामू ने पकड़ा तेरा हाथ, चल तू। हैं ओती हाँ। तेरी ओती के चक्कर में उठाई डाल दिया तूने। चल तू। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। मम्मी बोलते बोला इनको आता है हेलो गाइस करने में। हेलो चलो मेरे साथ करो हेलो गाइस। हेलो गाइस। हाय गाइस। हाय हाय कर शुरू कर रहा है। हाय। वो देख हेलो गाइस। चलो हालत देखो इसकी। ये तो शुक्र है इशू वगैरह मिल गए, इशू वगैरह ने भी की हेल्प। उतराई थी भाई, मैं नहीं उठा पाया इसको सीधी बात। दीदी ने बोला ना, आपने बोला दीदी को दीदी ने बोला मान को ना पता कुछ नहीं। सीवो तो हाथ मुक्ति को होता नहीं। ये गलत रास्ते से, सन सीधे रास्ते से आओ। अरे तो अचानक मुझे मिल गए, मुझे मिलने के बाद फिर इशू वगैरह मिल गए, उसने की हेल्प की, बेचारे ने निकाल के दिया इसको। हम दोनों निकाला इसको। यहाँ पे भी होता है एक बहुत बड़ा फंक्शन, उसको बोलते हैं द्वाले जांच, वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगा जरूर। तो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मैंने इतने बड़े और दिव्य आयोजन में भाग लिया, जिसमें मार्कंडेय ऋषि जी, पेड़चा, मार्कंडेय ऋषि, बड़ा गाड़, आदि शक्ति, दुर्गा माँ, सभी देवी देवता के दर्शन हुए। इस चीज़ का बहुत ही सौभाग्य मानता हूँ और तहे दिल से सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। तो जिला अध्यक्ष है श्री मान सिंह जी का, जिन्होंने मुझे सम्मानित भी किया, इस चीज़ का मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच मान सिंह जी। और बहुत ही खुशी होती है मुझे, जो देव संस्कृति है, जब मैं इस चीज़ को आगे प्रस्तुत करता हूँ, आप लोगों तक दिखाता हूँ, वो जो मिलन, जो भव्य दृश्य था, उन दिव्य दर्शनों को मैं भूल नहीं सकता हूँ। इतना ज़्यादा प्यार भाव और हर एक चीज़ महसूस हुई मुझे, इतनी पॉजिटिव वाइब आई उस टाइम जब वो भव्य मिलन हो रहा था। और धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगी ये जो ब्लॉगकास्ट है ये कैसा होने वाला है, क्योंकि आगे स्टेजेस बनाते जा रहा हूँ। जो हमारा जो ब्लॉगकास्ट है ये 5 पार्ट्स का मैं करने वाला हूँ। अब ये जो 5 पार्ट्स क्या होंगे ये हम नेक्स्ट किसी ब्लॉगकास्ट में जानेंगे कि इसमें क्या क्या होगा नेक्स्ट। और इस दिव्य समारोह में बहुत ही बड़े बड़े लोग और दिग्गज लोग शामिल थे, जैसे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, पूर्व सांसद श्री महेश्वर सिंह जी, और हमारे बंजार के विधायक श्री शौरेंद्र शौरी जी, और हजारों की संख्या में इसमें श्रद्धालु भी शामिल थे। खुद देख सकते हो कि भीड़ कितनी ज्यादा थी, 15,000 से ज्यादा लोग शामिल थे इस आयोजन में। अगर आप लोग खुद, भाई मैं बोल रहा, अगर आप नैन सुख लेते इस आयोजन का, अगर आप अपनी आंखों के सामने इस दृश्य को देखते और इस मिलन को देखते, प्राण प्रतिष्ठा थी। मैं श्री विनय जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया। तहे दिल से सभी का धन्यवाद करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉगकास्ट में। मैं हूँ आपका अपना दोस्त, होस्ट, कोच काना। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी ब्लॉगकास्ट में। मैं कोच क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे डांस करवाते हुए कम से कम 3 साल हो चुके हैं बंजार में। मैं डांस, एक्टिंग एंड योगा सिखाता हूँ, और कोई भी डांस, एक्टिंग और योगा करना चाहता है तो वो आ सकता है और हमें ज्वाइन कर सकता है। ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉगकास्ट में। आज के लिए बाय बाय।